अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। अगर हम उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ है, तो दो चार बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हम करते हैं और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। ईश्वर परस्त है, अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर पूछे कि इस पूजा का कोई आपको आंतरिक लाभ हुआ, ऐसे बहुत कम लोग होंगे
जो ये कहेंगे कि हुआ, तो इन संतों ने कहा हम एक ऐसा तरीका आपके सामने रखते हैं, अगर इस तरीके से आप पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। उन्होंने ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सकता है, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई जो मैं आपके सामने रखूंगा। हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें आपस में कोई नई बात नहीं। आपस में झगड़े भी होते हैं, आपस में वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन इन सब होते हुए आज तक दोनों कायम है। आज आपको साकार रूप के पुजारी भी मिलेंगे और निराकार पुजारी भी। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है। जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वे निराकार, और वे निराकार पुजारी हैं। इन संतों के लिए दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, और पूछिए भगवान की कौन सी मूर्ति जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी की याद करें, हमेशा उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। असल में पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने साकार पुजारी हुए सभी एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने भगवान राम के उपासक थे कि एक बार वे द्वारकाधीश मंदिर चले गए मथुरा में। जब मथुरा के मंदिर के दरवाजे पे पहुंचे तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। वहां के लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो कर कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया तो तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक ऐसे ही सूरदास थे, भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे। उनके साथ भगवान कृष्ण हरसम रहा करते थे। दर दीवार दर्पण भये जित देखो तित सोए, काकर पातर ठीकरी भय हरसी मोए। कंकड़ों में पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इस तरह जितने साकार पुजारी हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। एक इष्ट अपना निश्चित करना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैंने आपको बताया कि बहुत आवश्यक है एक इष्ट की पूजा करना, जिसे आपकी आत्मा कबूल करे, उसी का सच्चा ध्यान बनेगा।
चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन आएगा। अगर बार बार चेंज करते रहेंगे या बहुत मूर्तियों का ध्यान करेंगे तब पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ रात्रि के वक्त बदल कर बैठे। यदि स्नान नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। फिर अपने इष्ट को सामने देखें कि आपका इष्ट सशरीर आपके सामने विद्यमान है, ऐसा विचार कीजिए। फिर कोई भक्ति वाला भजन गाइए तो क्या होगा, जितने आपके वहरमुखी विचार हैं दुनिया के, उनसे हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए। जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए, उस पवित्र मूर्त को हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से बैठाइए, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका मस्तक अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वह हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका जो संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी और चित्त की एकाग्रता के साथ साथ सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे उपाय हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो क्या करें? वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। हर भाई उस प्रभु का नाम कोई राम से कोई रहीम से लेता है। यहां पर भी जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह करें, आनंदमयी अवस्था बनाए और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, जो बीट हार्ट बीट है उससे ओम नाम निकल रहा है, जो नाम चुना है वह निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं, ख्याल की जवान से। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था बन जाती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं वही नाम सुनते होते हैं और हमें एहसास होता है बड़े आनंद का। हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने यह पूजा का तरीका बताया। यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता में प्राप्त होगी। धीरे धीरे हमें सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी
और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे हमें आत्मदर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप जो रास्ता बताते हैं वो ध्यान योग का रास्ता बताते हैं और ये रास्ता ध्यान योग का है। ध्यान योग अपने मन में, अपने आत्मा में, अपने शरीर को जोड़ना, और जहां तक ध्यान योग का ताल्लुक है, पतंजलि महाराज योग की हाईएस्ट अथॉरिटी है, मानी गई है। और पतंजलि महाराज ने योग सूत्र में बताया कि ध्यान करने के लिए साधक 5 उंगल ऊंचे कुशा के आसन पर सिद्ध आसन में बैठे, नासिका के अग्रभाग को देखे, भौं के बीच में ध्यान लगाए आज्ञा चक्र पर, ये बताया है। और अक्सर प्रश्न ये होता है कि आप हृदय पर ध्यान लगाने को क्यों बताते हैं? आपके बुजुर्गों ने, सदगुरुओं ने ऐसा क्यों बताया कि हृदय पर ध्यान लगाया जाए? इससे एक नया आदमी भ्रम में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों बताते हैं। बात ऐसी है, जहां पतंजलि महाराज ने ये रास्ता बताया है, उससे पहले उन्होंने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि ध्यान कौन कर सकता है? वह कर सकता है जो बाल ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचर्य पर बड़ा भारी जोर है, यम, नियम, ब्रह्मचर्य। भगवान कृष्ण ने भी इस बात को बताया कि कौन अधिकारी है इस ध्यान को करने का? जो ब्रह्मचारी है, जिसके माता पिता का गृहस्थ ब्रह्मचर्य काफी ऊंचा रहा हो, ऐसा व्यक्ति इस ध्यान को करे। पर होता क्या है, अक्सर किताबों में पढ़कर हम ध्यान करना लगाते हैं, लेकिन इसकी प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं उस पर ध्यान नहीं देते, बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से वाक्यात इसके सामने आए, किताब पढ़कर या किसी सन्यासी से सीख कर करने लगते हैं, परेशानी में पड़ गए। अगर आप ऐसे बैठकर देखें, सिद्ध आसन पर बैठे, नासिका के अग्रभाग को देखें, भौं के बीच में ध्यान लगाए, तो आपकी आंखों की जो काली पुतली है उनकी दशा ऊपर को हो जाती है और मस्तिष्क की नसों पर बड़ा भारी दबाव पड़ता है। जो ब्रह्मचारी है उसकी नसों को इस दबाव को बर्दाश्त करने की शक्ति है, लेकिन जो ब्रह्मचारी नहीं, उनकी नसों में ये लोच नहीं है, तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और कभी कभी ऐसी दशा हो जाती है कि वे किसी काम के न रह जाते, क्योंकि हम ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थी है। हमारा रास्ता गृहस्थ का है, इसलिए हमारे सद्गुरुओं ने हृदय से ध्यान करने का रास्ता बताया। हृदय चक्र पर ध्यान करने का विशेष लाभ है। क्या है कि हृदय वो स्थान है जहां से खून का दौरा हमारे शरीर में होता है, रक्त का पंपिंग स्टेशन है। यदि हृदय राम नाम से रंग जाए तो हृदय से जो खून जाएगा वह परमात्मा के नाम का रंगा हुआ होगा। शरीर की हर नस परमात्मा के नाम में रख जाएगी। शरीर के हर भाग से परमात्मा की याद आना शुरू हो जाएगी। पहली बात तो यह है। और दूसरी बात क्या है कि हृदय भावनाओं का केंद्र है। अच्छी बुरी भावनाएं हृदय में पैदा होती हैं। अगर हृदय राम नाम से रंग जाए तो इससे अच्छी और ऊंची भावनाएं पैदा होंगी। परोपकार, विषबंधित, ऊंचे ऊंचे भाव पैदा होंगे और ऐसे सुंदर गुण पैदा होंगे जिसकी हमें दुनिया और दीन में बहुत जरूरत है। अध्यात्म का रास्ता तो है ही। तीसरी बात क्या है, आत्मा का स्थान हमारी गुहा में है।
कहीं से भी शुरू करें, जब तक हृदय चक्र जागृत नहीं हो जाता परमात्मा नहीं मिलता। जब तक हमें उस प्रभु की हृदय से याद नहीं बनती परमात्मा नहीं मिलता। इसलिए इन संतों ने, इन महात्माओं ने हृदय से ध्यान करने को बताया। चौथी बात, जब आप हृदय से ध्यान करते हैं तो आप आनंदमयी अवस्था बनाते हैं। आपकी दृष्टि नीचे की तरफ होती है, मस्तिष्क पर कोई दबाव नहीं पड़ता, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं। जब आप पूजा में बैठे आनंदमयी अवस्था बनाइए, परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके चरणों में विश्राम चाहता हूं, ध्यान नहीं चाहता। सच्चे विश्राम के मायने ध्यान है। ऐसे सुंदर विचार करके पूजा शुरू करें, आनंद ही आनंद रहेगा। विशेष बात यह है कि हमारे प्राणों की गति जो है उसकी चित्त की एकाग्रता से बहुत बड़ा संबंध है। जैसे जैसे चित्त एकाग्र होता चला जाता है वैसे वैसे प्राणों की गति ऊपर होती चली जाती है, ऊर्ध्वगामी होती है। हम जितना दुनिया का चिंतन करते हैं, कामनी कांचन का चिंतन करते हैं, उतने हमारे प्राणों का जमाव गुदाओं में, जंगाओं में होता है। जितना ईश्वर का चिंतन करते हैं हमारे प्राण ऊर्ध्वगामी होते चले जाते हैं। पर एक दिन ऐसा आता है कि ध्यान तो हमने हृदय पे किया लेकिन गुलगुलाहट भावों के बीच हो जाती है, और हमारे बुजुर्गों की कृपा से वह हालत अपने सत्संग में बहुत लोगों की हो जाती है। तो क्या हुआ, थोड़े से अभ्यास के बाद भावों के बीच गुलगुलाहट भी होती है। जब ये स्वतः ही हो गई तो अब कोई खतरा नहीं, आज्ञा चक्र खुल गया। यही ध्यान कीजिए। तो हम शुरू हृदय से करते हैं लेकिन धीरे धीरे बहुत सरलता के साथ वहीं पहुंच जाते हैं आज्ञा चक्र पर। बहुत लोगों को तो काम करते करते ऐसा एहसास लगता है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आज्ञा चक्र पर स्पंदन हो रहा है, अब कोई खतरा नहीं। इसलिए हमारे सद्गुरुओं ने ध्यान हृदय पर बताया ताकि बड़ी सरलता से, बगैर टेंशन के, बगैर प्रेशर के हमारा काम बन जाए और हमारे अंदर ऐसे सुंदर गुण पैदा हो जाएं जिन्हें हमारे ग्रस्त जीवन में, हमारे समाज को, हमारे घर को बहुत बड़ी आवश्यकता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।